अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एलिप्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़नी है। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी के स्टेटमेंट है, फ्रॉम एनी पॉइंट P1 टू डिस्टिंक्ट टेंजेंट और वन टेंजेंट और इमेजिनरी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन अकॉर्डिंग एज द पॉइंट P1 लाइज आउटसाइड और ऑन और इनसाइड द एलिप्स। अब हमने यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, अगर हमारे पास पॉइंट हमारे पास आउटसाइड है एलिप्स के तो हम वहाँ से दो रियल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यानी अब जैसे यहाँ ये वाला जो पॉइंट P1 है हमारे पास आउटसाइड द एलिप्स है, तो वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P1 टू दी एलिप्स। अब ये वाला जो पॉइंट P1 है ये हमारे पास बाउंड्री के ऊपर है, यानी एलिप्स पर ही है, तो हम यहाँ से सिर्फ एक रियल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और अब इधर यहाँ पे ये जो है थर्ड कंडीशन इसकी क्या है, अगर पॉइंट हमारे पास P1 जो है वो एलिप्स के इनसाइड द एलिप्स है तो हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे पास कौन से होंगे, वो इमेजिनरी होंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट यही है जो मैंने आपको बताई है। अब हम इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे, हमारे पास होती है अगर कोई लाइन हमारे पास टेंजेंट होती है एलिप्स पे तो उसकी इक्वेशन हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और c की वैल्यू हम लोगों को पता है वो इसके इक्वल होती है ए स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर के इक्वल। ये हमारे पास उसकी इक्वेशन होती है। और ये एलिप्स है, इसका जो है मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है, तो इसकी इक्वेशन हमारे पास होगी एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन है। अब हमने जहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ किया है तो हमारे पास क्या है, टेंजेंट पे ये पॉइंट P से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट P1 है हमारे पास टेंजेंट पे ही है। जैसे अब हम इस टेंजेंट को देखें, इसको देखें, इनको देखें, इनको देखें, सबको अगर हम देखें तो पॉइंट P जो है वो टेंजेंट के ऊपर ही है। इसका मतलब है पॉइंट P के अगर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x1 और y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, तो ये जो हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन है वो उसको सेटिस्फाई करेंगे। हमारे पास अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर होता है तो वो जो पॉइंट होता है उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अब अगर ये पॉइंट टेंजेंट के ऊपर है तो ये टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे x1 पुट कर देंगे, y की जगह पे y1 पुट कर देंगे। हम लोग लिखेंगे सिंस टेंजेंट पासिस थ्रू P1 सो ये अगर इक्वेशन 1 है तो 1 जो इक्वेशन होगी वो सेटिस्फाइड हो जाएगी बाय इट्स कोऑर्डिनेट। सो इक्वेशन 1 इज सेटिस्फाइड बाय इट्स कोऑर्डिनेट्स। यानी कि अगर ये पॉइंट हमारे पास टेंजेंट के ऊपर है तो ये जो पॉइंट है वो टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं एक्स वाई की जगह पे पुट कर दूँ तो ये सेटिस्फाई करेंगे। अब हमने क्या करना है, एक्स की जगह पे x1 पुट कर देना, वाई की जगह पे y1। तो ये हमारे पास बन जाएगा y1 mx1 प्लस ए स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर। अब हम इसको इस साइड पे ले आते हैं, लेफ्ट साइड पे y1 माइनस mx1 हो जाएगा, ए स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर हो जाएगा। अब हम दोनों साइड पे अगर मैं स्केयर ले लूँ बाय टेकिंग स्केयर बाय स्केयरिंग, तो हमारे पास हो जाएगा ये y1 का स्केयर, ये हो जाएगा m का स्केयर x1 का स्केयर माइनस 2m x1 y1, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर। अब अगर इन वैल्यूज़ को भी मैं राइट साइड पे ले जाऊँ तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी एम स्केयर x1 का स्केयर माइनस ए स्केयर एम स्केयर, और एम वाली टर्म हमारे पास यह आ रही है 2x1 y1 और m आ रही है, और कांस्टेंट टर्म जो हमारी आ रही है जिसमें m नहीं है वो हमारे पास है y1 का स्केयर, और ये b स्केयर यहाँ पे प्लस है, इधर आके हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी m स्केयर की, m में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो है x1 का स्केयर a का स्केयर, अगर मैं m स्केयर के कोफिशिएंट ले लूँ, और यहाँ से हमारे पास आ रहा है 2x1 y1 m प्लस y1 का स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है इन m में,
और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी होती है हमारे पास उसकी दो रूट्स आती हैं। जब भी हम उसका डिस्क्रिमिनेंट को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स होती हैं उनके तीन केसेस होते हैं। दिस इज क्वाड्रेटिक, इन m, ये हमें क्वाड्रेटिक है m में। तो अब हमारे पास इसकी जो दो रूट्स आएंगी, हमारे पास a की वैल्यू है x1 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b इज इक्वल टू -2x1y1, c इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इक्वेशन अगर ये 2 है और ये इक्वेशन हमारे पास 3 है, इक्वेशन 3 हैज़ 2 रूट्स, इसकी दो रूट्स होंगी। रूट्स पे हमारे पास कंडीशन क्या होती है, या वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगी, ये वाली कंडीशन होती है। सेकंड कंडीशन होती है हमारे पास रियल होंगी लेकिन हमारे पास कोइंसिडेंट होंगी, यानी कि सेम आएंगी वैल्यू। थर्ड कंडीशन हमारे पास रूट्स पे होती है रियल होंगी, सॉरी इमेजिनरी होंगी लेकिन दोनों डिस्टिंक्ट होंगी। अब हमने यहाँ से हमारे पास आंसर, तो हमारे पास m का आ रहा है आंसर, तो m का हमारे पास आंसर जो आएंगे वो दो आंसर आएंगे, वो इन्हीं में से ही होंगे। रियल होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट आंसर होंगे, रियल और सेम आंसर होंगे, और इमेजिनरी और डिफरेंट आंसर होंगे। ये तीन हमारे पास कंडीशंस है। अब हमारे पास ये कंडीशन हमें क्या बता रही हैं कि m की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेंगी, m की वैल्यू जो होगी वो कोरेस्पॉन्ड करेंगी, यानी कि अगर यहाँ पे दो हमारे पास रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आ रही हैं तो m की वैल्यू यहाँ क्या रिप्रेजेंट करेगी, हम पॉइंट P1 से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और वो भी हम रियल ड्रॉ कर सकते हैं। जब हमारे पास रियल और डिस्टिंक्ट रूट आएंगी तब हमारे पास जो होगा, हम पॉइंट P1 से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और वो भी रियल होंगे। और जब हमारे पास m की सेम वैल्यूज़ आएंगी और रियल होगी तो हम क्या कहेंगे, हम पॉइंट P1 से सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और वो भी रियल होगा। अब हमारे पास थर्ड कंडीशन क्या है, जब इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगी हम क्या कहेंगे, हम दो इमेजिनरी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन उन दोनों डिफरेंट होंगे हमारे पास। अब ये तीन कंडीशन हमारे पास कैसे आएंगी, जब हमारे पास व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac या ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे पास ये कंडीशन होगी रियल और डिस्टिंक्ट वाली। जब हमारे पास इक्वल टू 0 होगा तब हमारे पास ये कंडीशन आएंगी। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तब हमारे पास ये कंडीशंस आएंगी। अब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास b की वैल्यू ये है, a की वैल्यू ये है और c की वैल्यू ये है। अब हम फाइंड करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास क्या आता है। b हमारे पास है, b स्क्वायर हो जाएगा 4x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू थी ये है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर, माइनस 4a हमारे पास है x1 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और c हमारे पास है y1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ये हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, या ये ग्रेटर देन 0 होंगी, या ये इक्वल टू 0 होंगी, या ये लेस देन 0 होंगी। ये तीन हमारे पास कंडीशंस हो सकती हैं। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो हमारे पास ये आ जाएगी 4x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर माइनस 4x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और b स्क्वायर ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाएंगे। अब अगर मैं इसको 4 पे डिवाइड कर दूं तो ये हमारे पास 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर b स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू 0। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। x1 स्क्वायर b स्क्वायर y1 का स्क्वायर a स्क्वायर ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर और b स्क्वायर।
हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन में हमारे पास जो होता है यहाँ पे राइट साइड पे 1 होता है, तो इधर 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देंगे। तो जब इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन 1। अब हमारे पास ये चीज़ समझने के लिए हम ये देखते हैं, अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट होगा वो हमारे पास इलिप्स के बाहर होगा, तो तब हमारे पास अगर पॉइंट हमारे पास लाई करेगा, पॉइंट लाइज आउटसाइड, इफ पॉइंट लाइज आउटसाइड द इलिप्स, तब जो हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होती है वो x1 का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर जो होता है वो ग्रेटर देन 1 आएगा। क्योंकि हमारे पास जो होती है इलिप्स की इक्वेशन में यहाँ इक्वल टू 1 होता है, और वो कौन से पॉइंट होते हैं, जो उसकी बाउंड्री पे होते हैं। यानी अगर मैं इलिप्स की बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट ले लूँगी, यहाँ पूरी बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट ले लूँगी, इफ़ पॉइंट लाइज ऑन द इलिप्स, यहाँ पॉइंट P1 ही लिख लेते हैं, पॉइंट P1 लाइज ऑन द इलिप्स, तो x1 का स्क्वायर ओवर a1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर हमारे पास इक्वल टू 1 आएगा। क्योंकि ये जो हम इलिप्स की इक्वेशन पढ़ते हैं वो भी हमें इसी चीज़ को ही रिप्रेजेंट कर रही होती है कि अगर हम उसकी बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट ले लें तो वो इस इक्वेशन को हमारे पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट हमारे पास इलिप्स के बाहर होगा तो तब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इफ़ पॉइंट P, थर्ड हमारे पास कंडीशन क्या होगी, इफ़ पॉइंट P लाइज इनसाइड दिस इलिप्स देन x1 का स्क्वायर ओवर a1 का a स्क्वायर, y1 का स्क्वायर ओवर b स्क्वायर हमारे पास लेस देन 1 आएगा। तो हमारे पास ये कहने का क्या मतलब है, जब हमारे पास दो रूट्स हमारे पास रियल होंगी और डिस्टिंक्ट होंगी तो हमारे पास पॉइंट P1 हमारे पास बाहर होगा इलिप्स के, और हम दो रियल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। और जब हमारे पास रूट्स रियल होंगी और कोइंसिडेंट होंगी, यानी कि एक ही वैल्यू आ रही होगी, तो हम P1 जो पॉइंट होगा वो बाउंड्री पे होगा और हम सिर्फ एक रियल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और जब हमारे पास रूट जो होंगी वो कम्प्लेक्स होंगी और डिस्टिंक्ट होंगी तो हम पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और वो जो पॉइंट होगा वो इनसाइड द हमारे पास इलिप्स में होगा, यानी कि इलिप्स के अंदर होगा वो पॉइंट।